हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ टाइटल्स, नेम्स एंड अमाउंट के बारे में और इन्वर्टेड सेंटेंसेस के बारे में। स्टार्टिंग विथ हेयर एंड देयर से शुरू होता है उसके बारे में। और मैं आपको बताऊँगा द नंबर ऑफ वर्सेस ए नंबर ऑफ के बारे में। फिर मैं बताऊँगा आपको जेरांड एंड इन्फिनिटिव के बारे में। फिर मैं बताऊँगा आपको ट्रिकी केसेस के बारे में। फिर मैं बताऊंगा आपको सिंटैक्स के बारे में, जो कंक्लूज़न है उसका। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको जो मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय ऑड एंड नॉड के बारे में, वो आपको क्लियर हो गया होगा और उसके कुछ एग्जाम्पल भी आप लगाए होंगे और उसको आप पहचान भी गए होंगे और उसको आप ईजी वे में बना भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। जैसे दिख रहा होगा टाइटल्स, नेम्स एंड अमाउंट, आपको जैसा दिख रहा होगा। टाइटल्स, बुक ऑफ टाइटल्स, मूवी ऑफ टाइटल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टाइटल्स, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल में लिए हैं कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज़ ए फेमस नॉवेल, मतलब कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो एक फेमस किताब है। अब जो भी है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बता रहा है सिंगुलर वर्ब को। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब को बता रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल चीज़ के बारे में बता रहा है। उस तरीके से अमाउंट ऑफ मनी, पैसे का अमाउंट या फिर टाइम एंड मेजरमेंट्स टेक ए सिंगुलर वर्ब, ये क्या करता है, ये सिंगुलर वर्ब को लेता है। तो जैसे $5 इज़ नॉट इनफ, कि $5 जो है वो काफ़ी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, उस तरीके से आपको ये पता चल गया होगा टाइटल्स, नेम्स एंड अमाउंट्स में क्या क्या है, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब के अंदर आता है। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो 6th पॉइंट है, 6th टॉपिक है उस पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो मेरा 6th पॉइंट है, जो F पॉइंट है, वो रूल ऑफ कॉमन केसेस के इन्वर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड सेंटेंस स्टार्टिंग विथ देयर एंड हेयर, देयर और हेयर से जो स्टार्ट होता है वो है मेरा इन्वर्टेड सेंटेंसेज है। द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, कि वर्ब जो है वो रियल सब्जेक्ट मतलब उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करवाता है, विच कम्स आफ्टर द वर्ब, जो वर्ब के बाद आता है। जैसे एग्जाम्पल में देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट बुक है। बुक क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, कि टेबल पे एक बुक रखी हुई है। ठीक है, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द सेल्फ, कि सेल्फ पे जो है यहाँ बहुत सारी किताब है। तो ये हमारी सब्जेक्ट में प्लुरल सब्जेक्ट को बता रहा है, बुक्स जो है ना वो प्लुरल सब्जेक्ट को बता रहा है। तो आपको इससे भी पकड़ लीजिएगा, एक एस नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एस लगा हुआ, तो ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मैं इसके 7th पॉइंट पे आता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रूल ऑफ कॉमन यूजेस के जो 7th पॉइंट है, जो जी पॉइंट है, वो जेरंड एंड इन्फिनिटिव के बारे में बता रहा है कि जेरंड एंड इन्फिनिटिव। जेरंड होता क्या है कि जेरंड में आईएनजी से जो वर्ड लगता है वो जेरंड कहलाता है। जैसे वॉक से वॉकिंग, डू से डूइंग एटसेट्रा, ये सब जो होता है, स्विम से स्विमिंग, ये सब जो है वो जेरंड के फॉर्म है। तो देख लीजिए, आईएनजी वर्ब यूज्ड एज नाउन, जो नाउन के फॉर्म में यूज होता है। टेक ए सिंगुलर वर्ब, वो क्या कहलाता है, वो सिंगुलर वर्ब को लेता है। जैसे स्विमिंग इज़ फन, स्विमिंग इज़ फन, तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, उसी तरीके से प्लुरल वर्ब जो बनाने का, वो जब दो जेरंड लगता है तो वो प्लुरल वर्ब कहलाता है। जैसे स्विमिंग एंड रनिंग, क्या है, दो जेरंड है, आईएनजी इसमें भी लगा हुआ है और आईएनजी इसमें भी लगा हुआ है, तो ये दो जेरंड है। तो इसमें दो जेरंड मिल करके क्या बनाता है, वो प्लुरल वर्ब को बताता है या बनाता है। तो देखिए, स्विमिंग एंड रनिंग मतलब तैरना और दौड़ना और गुड एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ जो है वो एक्सरसाइज के लिए गुड है, अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा प्लुरल फॉर्म है या प्लुरल वर्ब है और ये मेरा सिंगुलर वर्ब है। ये हमारे जेरंड एंड इन्फिनिटिव को बता रहा है। तो चलिए फिर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द नंबर ऑफ वर्सेस ए नंबर ऑफ, ये दोनों में जो सिंगुलर और प्लुरल का डिफरेंसेस है वो किस में है और किस तरीके से है। जैसे देखिए, द नंबर ऑफ क्या आता, ये सिंगुलर वर्ब है, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब है। उस तरीके से ए नंबर ऑफ प्लुरल वर्ब है।
उससे सेंटेंस बना हुआ है द सिंगुलर ऑफ से द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, मतलब स्टूडेंट की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर मिसिंग, मतलब ये हमारा क्या है, प्लुरल है। ठीक है, कि स्टूडेंट की जो छात्र की जो संख्या है वो कम है। तो ये हमारा प्लुरल फॉर्म है और ये मेरा सिंगुलर फॉर्म है। तो ये हमारे कुछ उसके रूल ऑफ कॉमन केसेस के पार्ट्स थे जो मैं आपको क्लियर करवा दिया हूँ। 8 टाइप के पार्ट्स थे, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं इसके आगे लेके आपको चलता हूँ। तो मैं जो आपको बताया हूँ सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के बारे में, वो आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये उम्मीद है कि ये जो आप कहीं भी देखेंगे सिंटैक्स के जो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट में, तो आप इजी कवर कर पाएंगे और उससे बना सकते हैं, उसके एग्जांपल्स भी पुट आउट कर सकते हैं, या फिर उससे बने हुए सेंटेंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ट्रिकी केसेस क्या बोलता है हमारा सिंटैक्स में, देखिए ट्रिकी केसेस बोल रहा है द नंबर ऑफ टेक्स्ट सिंगुलर वर्ड। द नंबर ऑफ जो है, जो लिखा जाता है वर्ड में, तो वो क्या है, वो सिंगुलर वर्ब को बताता है। तो एग्जाम्पल में द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, के छात्र की संख्या जो है, स्टूडेंट की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो इसमें क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, उस तरीके से ए नंबर ऑफ जो है वो क्या बता रहा है कि टेक्स ए प्लुरल वर्ब, ये क्या करता है, ये प्लुरल वर्ब को लेता है। जैसे एग्जाम्पल में ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेट, के स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है वो लेट है आज। ठीक है, या फिर वो छात्र लेट है। ठीक है, मास्टरिंग सब्जेक्ट, अब इसके कुछ जो पॉइंट्स को रिमेंबर करने वाला, मास्टरिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हेल्प्स इन राइटिंग क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। ये जो है सिंटैक्स जो हमारा वो क्या करवाता है कि किसी सब्जेक्ट के वर्ब को एग्रीमेंट कराने के लिए ये ग्रामेटिकली के फॉर्म में वो क्लियर और राइटिंग के फॉर्म वो करने के लिए भी क्लियर करवाता है। जो ग्रामर में हमारा आता है, जो हमारा सिंटैक्स है, उसी को बता रहा है कि लिखने में और ग्रामेटिकली में, बोलने में, ये जो है वो हमारा सेंटेंस को क्लियर करवाता है। तो कौन करवाता है, सिंटैक्स करवाता है। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ अभी कंक्लूजन पे, इसको मैं एरेज करता हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंक्लूजन ऑफ सिंटैक्स के जो कंक्लूजन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऑलवेज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ये क्या करता है कि सब्जेक्ट को हमेशा आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, पहचान करवाता है। फर्स्ट बिफोर चूजिंग द वर्ब, कि वर्ब को चुनने से पहले उसका जो है सब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है उसमें, और प्लुरल सब्जेक्ट में प्लुरल वर्ब का यूज़ होता है। उस तरीके से एज यू लुक, जैसा कि आपने देखा, ट्रिकी केसेस लाइक कलेक्टिव नाउन, कि कलेक्टिव नाउन्स जो है, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसमें जो है वो सिंगुलर प्लुरल के बारे में बात किया हूँ। तो ये इसको बताया था जो हमारा सिंटैक्स को बता रहा है। तो चलिए उम्मीद है आपको कि सिंटैक्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें सिंगुलर और प्लुरल की ही बात होती है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, हैव यू अ नाइस डे, थैंक यू। तो उम्मीद है हमें कि आपको वो क्लियर हो गया होगा टाइटल्स, नेम्स एंड अमाउंट के बारे में जो अभी मैं बताया हूँ। फिर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा इन्वर्टेड सेंटेंसेस के बारे में, जो स्टार्टिंग विथ हेयर एंड देयर से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा जिरांड एंड इन्फिनिटिव के बारे में। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा द नंबर ऑफ वर्सेस ए नंबर ऑफ के बारे में। ट्रिकी केसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कंक्लूजन ऑफ सिंटैक्स भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव यू अ नाइस डे, सी यू अगेन एंड थैंक यू।